कि ये जो बिजली की रेट्स का मसला बना हुआ है और सिंध कह रहा है जी कि पंजाब ने सस्ती कर दी है, क्यों कर दी है भाई, ये कोई इतराज़ है? पंजाब ने अगर सस्ती किया है तो आपने लोगों को रिलीफ दिया है और कहीं से पैसे निकाल के दिए हैं ना। सिंध के पैसे तो नहीं ले लिए, पंजाब के पैसे तो नहीं ले लिए, तो आप भी सस्ती करें। इस पे बहुत बड़ी तनकीद है कि जी ये सूबों के पास इतने पैसे आ जाते हैं, वफाक जो है वो हाथ पे हाथ रख के बेचारा बैठा रहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, और सूबे जो हैं वो उसमें जो हुकूमतें होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से इन पैसों को खर्च करती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं। 600 से ज़ायद लोग जो हैं वो सरकारी लोग जो नौकरियों पे मौजूद थे, जिनमें ज़्यादा तादाद आर्म्ड फोर्स में मौजूद लोगों की है, उनको या तो फैज़ हमीद से के जो नेटवर्क है इससे लिंक होते हुए या तो उनको पकड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया, या फिर उनको कुछ देर के लिए रख के उनसे सवाल जवाब किए गए। 33 आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं जिनको फ़ारग कर दिया गया है नौकरियों से, और इसी तरह 11 इनमें रिटायर्ड जजेस भी शामिल हैं और एक हाज़िर सर्विस जज भी है जिनसे सवाल जवाब हुए हैं और जिनका लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है अब तक। और 276 सिविल सर्वेंट्स को नोटिस सर्व हुए हैं कि आप अपनी पोजीशंस वाज़े करें। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये जो बिजली की रेट्स का मसला बना हुआ है और सिंध कह रहा है जी कि पंजाब ने सस्ती कर दी है, क्यों कर दी है भाई, ये कोई इतराज़ है? पंजाब ने अगर सस्ती किया है तो आपने लोगों को रिलीफ दिया है और कहीं से पैसे निकाल के दिए हैं ना। सिंध के पैसे तो नहीं ले लिए, पंजाब के पैसे तो नहीं ले लिए, तो आप भी सस्ती करें। तो ये तनकीद बड़ी अजीब बात है कि 2 महीने क्या रिलीफ दिया, बाद में क्या करेंगे भाई? 2 महीने तक तो लोगों का बिल कम आएगा ना, बाद का भी वही देखेंगे। अगर उनको नहीं पता कि हमने 2 महीने बिल कम करके तो बाद में लोग फिर आएंगे, लोग फिर इतराज़ उठाएंगे, तो लोगों का बिल तो उधर ही है, उनको तो कम करना ही पड़ेगा। अब उन्होंने कोई प्लान किया, ये नहीं किया मुझे नहीं पता, पंजाब ने किया है, सुना है वैसे किया है, लेकिन ये है कि आप भी करें। अब इसके पीछे मंतक क्या है? मंतक ये है कि मैं अब आपको फिगर्स बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू है, जो महसूलात हैं, जो टैक्स और बाकी चीज़ों से हमारे पास जो कमाई होती है, उसका वो अब देखें कि पिछले बजट में, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, पिछले बजट में 5426 अरब रुपए जो हैं वो सूबों को दिए गए वफाक की तरफ से, और वफाक के पास कितने रह गए? सिर्फ 67 खरब 72 अरब। यानी कि इन पैसों से वफाक ने जो 67 खरब 72 अरब हैं, उसमें वफाक ने पूरा मुल्क चलाना है। आपका दफा, आपकी जो सिक्योरिटी और बाकी जितने भी अदारे हैं वफाक के मातहत वो चलाने हैं, और सूबों ने 54 खरब और उसमें से निकाल के अपने पास रख लेने हैं। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं तो इसके हक़ में हूँ। 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड के तहत ये सूबों को पैसे मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पंजाब को कितने मिले पिछली दफ़ा। पंजाब को पिछली दफ़ा 26 खरब और 76 अरब रुपए मिले, और सिंध को 13 खरब 62 अरब रुपए मिले पिछली दफ़ा। खैबर पख्तूनख्वा को 8 खरब 94 अरब रुपए मिले पिछली दफ़ा, और बलूचिस्तान को 4 खरब 14 अरब रुपए मिले। अब इतने पैसे हैं आपके पास, इसमें से कोई 1-1 खरब रुपया निकाल के लोगों को रिलीफ दें। पंजाब ने निकाल के दे दिया, जितना भी दे दिया, आप भी दें, आपके पास इतने पैसे हैं। इस पे बहुत बड़ी तनकीद है कि जी ये सूबों के पास इतने पैसे आ जाते हैं, वफाक जो है वो हाथ पे हाथ रख के बेचारा बैठा रहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, और सूबे जो हैं वो उसमें जो हुकूमतें होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से इन पैसों को खर्च करती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं। मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि करप्शन होती है कि नहीं होती, जायज़ भी लगे तो भाई जायज़ तरीके से अपने अवाम को रिलीफ देना है ना, तो सिंध वाले भी दे दें। सिंध वालों के पास 13 खरब रुपया और कितने अरब मैंने बताए हैं, वो पहले से पड़े हुए हैं, दे दें। और आइंदा जो है, आइंदा भी अगले साल इनको 10-10, किसी को 10 अरब रुपये ज़्यादा मिल रहा है, किसी को 6 अरब ज़्यादा मिल रहा है, किसी को 4 अरब रुपये ज़्यादा मिल रहा है खरब, और किसी को 2 खरब रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो पैसे तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं आपके, तो आप पैसे देते क्यों नहीं है लोगों को?
भाई दें। जो उनको जो 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 लोग आपको टैक्स पे करते हैं ना, ये वो कमाई है, लोगों से आप लेते हैं, लोगों को आप रिलीफ नहीं देते हैं। अब मैं आपके पास आता हूँ जी कि फैज़ हमीद के बाद कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं और उसमें से कितने जो हैं वो नौकरियों से फारुग हुए हैं। तो 600 से ज़ायद लोग जो हैं वो सरकारी लोग जो नौकरियों पे मौजूद थे, जिनमें ज़्यादा तादाद आर्म्ड फोर्स में मौजूद लोगों की है। उनसे उनको या तो फैज़ हमीद से के जो नेटवर्क है इससे लिंक होते हुए या तो उनको पकड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया, या फिर उनको कुछ देर के लिए रह के उनसे सवाल जवाब किए गए, और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो नज़रबंद भी हैं अभी तक। अच्छा, इसमें से और इसके अलावा इस नेटवर्क से रिलेटेड एक और इंकशाफ हुआ है कि 170 लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ से एक फरहान आसिफ नामी बंदा जो है वो लाहौर से पकड़ा गया है, और वो पकड़ा इसलिए गया है कि उसने एक वेबसाइट बनाई हुई थी, और उस वेबसाइट पे उसने बरतानिया में होने वाला जो फसादात का असल वजह थी उसकी ख़बर एक फ़ेक न्यूज़ लगा दी। एक स्कूल में किसी फंक्शन में किसी बंदे ने आके बरतानिया के स्कूल में 3 बच्चियों को मार दिया, और इस बंदे ने यहाँ बैठ के ये उसमें लिख दिया कि जी ये बंदा जो था ये मुसलमान था, और ये MI6 की वॉच लिस्ट में था, और ये किसी लॉन्च के ज़रिए जो है वो बरतानिया में दाखिल हुआ और इसने 3 बच्चियों को मार दिया, और ये एक्सट्रीमिस्ट था। उस ख़बर को उठाया, और जो इंतहा पसंद हैं और जो नस्ल परस्त हैं बरतानिया में और हैं, उन्होंने क्या उदम मचाया था आप लोगों ने देख ही लिया। उन्होंने उठा के उस खबर को तो प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज़ किया। वो फेक न्यूज़ थी। इस एक बंदे की जो यहाँ बैठा हुआ था उसकी एक फ़ेक न्यूज़ ने बरतानिया में क्या हालात किए आप लोगों ने देख लिया। किस तरह से मुसलमानों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो वहाँ पे अजाब में मुब्तला हो गई थी, और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और मुसलमानों पे हमले हो रहे थे, उनकी दुकानों पे, उन पे कारोबारों पे, मसाजिद पर, और लोगों को चलते हुए मारा जा रहा था। अभी भी कुछ पता नहीं है कि वो हालात किसी वक्त भी, और जिस तरह से लोगों को वहाँ पे लोगों का पर दायरा हयात तंग किया गया उन इंतहा पसंदों और नस्ल परस्तों की तरफ से, तो ये एक इस फेक न्यूज़ की वजह से ये सब कुछ हुआ जो पाकिस्तान में बैठ के फरहान आसिफ नामी बंदे ने लगाई। ये गलत ख़बर, एक गलत इतला कितना बड़ा अजाब होती है, इससे आप अंदाज़ा कर लें। लेकिन ये देखें, इसमें जो दूसरी समझने वाली चीज़ है, एक तो ये है कि गलत ख़बर नहीं देनी चाहिए, गलत इतला आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात कि इंसाफ का उनका जो निज़ाम है वो कितना तेज़ है, कितना सूरत के साथ वो आगे बढ़ा, और उन्होंने ना सिर्फ इस पाकिस्तान में मौजूद इस बंदे को ट्रेस किया बल्कि इसको गिरफ़्तार भी किया, और आज इस पे यहाँ पाकिस्तान में भी मुकदमा बन गया, और हो सकता है इसको वहाँ भी ले जाया जाए। तो वहाँ पे उन्होंने कोई 1000 बंदा पकड़ा, 1000 में से 500 से ज़ायद पे फ़र्द जुर्म अब तक लग चुकी है, और उसमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। जो मुलव्वस था उन्होंने ये देखे, सुने, और इसको जांच की, और इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर कि कौन बच्चा कौन बड़ा नहीं है, कौन बड़ा है। जिसने जुर्म किया उसको सज़ा की तरफ वो लेके गए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? क्या इस फरहान आसिफ की तरह हमारे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं 76 लोग, जो इसी में से मैं अभी बताऊंगा कि जो इस नेटवर्क के 76% जो बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हैं, पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैला रहे हैं, और यहाँ पे ये वो चाह रहे हैं कि ये बांग्लादेश और बांग्लादेश से बुरी सूरत हाल बन जाए। देखिए, ज़रा गौर कीजिए बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है। क्या हसीना वाजिद से मुझे कोई प्यार नहीं है, लेकिन हसीना वाजिद की एक स्टेबल गवर्नमेंट को अनस्टेबल करके क्या उन्होंने क्या कमा लेंगे वो देख लीजिएगा। पूरी दुनिया का सरमायाकार वहाँ आता था, सरमायाकार का इत्मीनान उठ गया, इधर उधर भाग रहा है। उसमें थोड़ा सा फ़ायदा पाकिस्तान को भी होने जा रहा है, लेकिन इस फ़ायदे को देखना है। फिर हमारी तरफ हमारा जो हालात होंगे, हमारी तरफ तो है ही कुछ नहीं, हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है। तो इस मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार जो पहले ही बड़ी इन चीज़ों से गुजर के चल रहा है, और बड़ा ही मुश्किल से चल रहा है आगे की तरफ, तो उन लोगों को तो कोई पकड़ने वाला है नहीं है।
क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? अगर फरहान आसिफ को वो यहाँ से पकड़ सकते हैं तो हम बरतानिया में मौजूद उन यूट्यूबर्स को क्यों नहीं हम पाकिस्तान में ला सकते? लाना चाहिए। इस पे हमारी एबिलिटी पे सवाल है। तो मेरी ये इतला है कि उनको भी लाने का एक अमल जो है वो शुरू हुआ है। देखते हैं कि वो कितना कारगर होता है। और आगे मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें ये जो मैं आपको बंदे बता रहा था 600 से ज़ायद, इनमें से 33 आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं जिनको फारग कर दिया गया है नौकरियों से। और इसी तरह 11 इनमें रिटायर्ड जजेस भी शामिल हैं और एक हाज़िर सर्विस जज भी है जिनसे सवाल जवाब हुए हैं और जिनका लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है अब तक। और इसमें सिविल ऑफिसर्स हैं, सिविल के जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के 31 लोग हैं और 16 डिप्लोमेट भी हैं, यानी कि जो, और वो रिटायर्ड हैं और कोई एक आध उसमें सर्विंग भी है, रिटायर्ड हैं ज़्यादातर। और 276 सिविल सर्वेंट्स को नोटिस सर्व हुए हैं कि आप अपनी पोजीशंस वाज़े करें कि आप रियासत के मुखालिफ एजेंडे पे क्यों चल रहे हैं। तो ये चल रहा है। इसके अलावा 92 उसातिज़ा हैं, टीचर्स, मतलब वो कॉलेज यूनिवर्सिटियों के या स्कूलों के, जिनको नोटिस सर्व हुए हैं और उनको कहा गया है कि वो अपनी पोजीशन को वाज़े करें और उन कुछ से पूछगिछ भी हुई है। तो ये इसमें जो मैं आपको बता रहा था आर्म्ड सर्विसेज के लोग जो जिनसे पूछगिछ हुई है, और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और सिपाही रैंक के लोग भी हैं। और इनमें ज़ाहिर है कि ज़्यादातर रिटायर्ड हैं, कोई एक आध जो है वो सर्विंग भी है। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि बहुत से लोगों का ये जो दायरा कार है ये और बढ़ता जा रहा है और बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो सहूलत कर रहे हैं, जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है और जिन्होंने इंतशार पैदा करने की कोशिश की है। तो ये है बेसिकली फ़र्द जुर्म जिसके तहत इन लोगों से पूछगिछ हो रही है और ये लोग उस दायरे में आ रहे हैं। तो मज़ीद अपडेट देंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।